अल्लाह वाले बुजुर्ग एक सांप की सवारी किया करते थे। जब वह बस्ती में दाखिल होते तो लोगों की चीखें निकल जाती थीं। यह अल्लाह वाले क्या अल्लाह के बरगजीदा औलाद थे या कोई शैतानी ताकत उनके पास आई थी? कुछ लोग सहम कर दरवाजे बंद कर लेते तो कुछ हैरत से यह मंजर देखते। बूढ़ी औरतें कानों को हाथ लगातीं, बच्चे खौफ से माओं की गोद में छुप जाते। हकीकत क्या थी? यह राज गांव के हर फर्द को बेचैन कर रहा था। गांव के बाहर एक पुराने घर में अल्लाह वाले बुजुर्ग हाजी रहमतुल्लाह अपनी बीवी फातिमा के साथ रहते थे। हाजी साहब बहुत नेक इंसान थे। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और लोगों को सब्र, शुक्र और दुआ की तालीम करते। उनकी दुआएं कई लोगों के काम आ चुकी थीं, मगर एक गम जो हाजी साहब और उनकी बीवी को अंदर से खाए जा रहा था, वह था औलाद की नेमत से महरूम होना। फातिमा हर रात सजदे में गिरकर अपने रब से दुआ करती कि उसे एक बेटा अता कर दे जो बुढ़ापे में उनका सहारा बने, जो उनकी दुआओं का सदका हो। मगर साल हा साल गुजर गए और उनकी झोली खाली ही रही। गांव वाले अक्सर हाजी साहब का मजाक उड़ाते। कैसे अल्लाह वाले हैं, खुद अपनी दुआ कबूल नहीं करवा सकते, दूसरों के लिए क्या दुआ करेंगे? जब खुद बे औलाद हैं तो दूसरों को क्या नसीहत देंगे? ये तंज हाजी साहब के दिल को चीर देते, मगर वह चुपचाप मुस्कुराकर सब्र कर लेते। मगर फातिमा के दिल में यह बातें तीर की तरह चुभती थीं। वह दिल ही दिल में रोती और मजीद शिद्दत से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती। एक रात जब चांदनी अपने जोबन पर थी, हाजी साहब तहज्जुद के लिए उठे। उनका दिल बहुत बोझल था। उन्होंने सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे मालिक, अगर औलाद मेरे नसीब में नहीं लिखी तो मुझे सब्र अता कर, और अगर लिखी है तो अपनी रहमत से मुझे नवाज दे। अगली सुबह फातिमा ने खुशी खुशी उन्हें बताया कि वह उम्मीद से है। हाजी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके पास आकर मुबारकबाद दे रहे थे। वक्त गुजरता गया, फातिमा की तबीयत बोझल होने लगी, मगर उसके चेहरे पर एक अजब नूर था। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने उसके दिल की दुआएं कबूल कर ली हों। फिर वह दिन आया जब फातिमा के लिए गांव की दाई बुलाई गई। दाई का हाथ कांपने लगा जब उसने देखा कि फातिमा के बतन से एक इंसान की जगह एक सांप ने जन्म लिया है। दाई की चीखें निकल गईं। वह खौफजदा होकर पीछे हट गई। यह क्या पैदा हुआ है? फातिमा ने कमजोरी के बावजूद अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने देखा कि वह एक स्याह चमकदार सांप था जो नरमी से उसके बाजू पर रेंग रहा था। हैरत अंगेज तौर पर वह ना तो जहरीला मालूम होता था और ना ही डरा हुआ, बल्कि वह अपनी मां की मोहब्बत को महसूस कर रहा था। हाजी रहमतुल्लाह अंदर आए। उन्होंने जैसे ही इस मंजर को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फौरन कहा, यह आजमाइश है फातिमा, हमें इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। मगर फातिमा ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। यह मेरा बेटा है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। हाजी साहब परेशान हो गए। गांव के लोगों को जब यह खबर मिली तो वे खौफजदा हो गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह बदाशगुनी है। कुछ ने कहा कि यह अल्लाह की नाराजगी का नतीजा है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने हाजी साहब को समझाया कि वह इस सांप को कहीं दूर छोड़ आए, वरना गांव में फसाद हो सकता है। मगर फातिमा अपनी जिद पर कायम रही। वह अपने बेटे को खिलाती, संभालती और उसे बातें करती। हैरत की बात यह थी कि वह सांप आम सांपों की तरह नहीं था। वह अपनी मां को पहचानता था, उसके करीब ही रहता, और जब फातिमा उसे पकड़ती तो वह सुकून से लेटा रहता। हाजी साहब दिन ब दिन मजीद परेशान होते जा रहे थे। वह सोचते कि अगर यह सांप बड़ा हो गया तो क्या होगा? क्या वह उनके लिए खतरा बन जाएगा? क्या गांव वाले उन्हें बेदखल कर देंगे? मगर फातिमा के दिल में कोई खौफ नहीं था। वह जानती थी कि यह कोई आम सांप नहीं, बल्कि उसकी ममता की आजमाइश है। कुछ ही महीनों में सांप बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जहां एक आम सांप सालों में इतना बड़ा होता है, वह कुछ महीनों में ही कई गुना बड़ा हो चुका था। उसकी चमकदार सियाह जिस्म, गहरी सब्ज आंखें और लंबाई अब लोगों के खौफ में इजाफा कर रही थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें फातिमा के घर आईं। वे हमेशा उसका हालचाल पूछने आती थीं, मगर आज उनके दिल में खौफ था। जैसे ही उनकी नजर सांप पर पड़ी जो दीवार के साथ लिपटा हुआ था, वे कांप गईं। फातिमा बहन, यह दिन ब दिन बहुत बड़ा हो रहा है, एक औरत ने दबे लफ्जों में कहा। यह सांप आखिरकार दरिंदा है। फातिमा ने तड़प कर जवाब दिया,
यह मेरा बेटा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर औरतों के चेहरों पर खौफ नुमाया था। जल्द ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि सांप बहुत बड़ा हो चुका है और वह खतरनाक साबित हो सकता है। अगले दिन गांव के तमाम मर्द हाजी रहमतुल्लाह के पास आ गए। उनके चेहरों पर संजीदगी और परेशानी थी। हाजी साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर यह सांप अब हमारे बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। एक बुजुर्ग ने कहा, आप अल्लाह वाले हैं, मगर हमें भी अपनी हिफाजत करनी है। यह सांप कब हमला कर दे, कुछ मालूम नहीं। हाजी साहब खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में दुख था। वह जानते थे कि गांव वाले गलत नहीं कह रहे, मगर वह यह भी जानते थे कि फातिमा किसी सूरत अपने बेटे को छोड़ने पर राजी नहीं होगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे कुछ वक्त दो, मैं अल्लाह से रहनुमाई मांगूंगा। रात को हाजी रहमतुल्लाह सजदे में गिरकर रो पड़े। या अल्लाह, मैं आजमाइश में हूं, अगर यह तेरी मर्जी है तो मेरी रहनुमाई फरमा। क्या यह वाकई मेरे लिए खतरा है या तेरा कोई राज है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा? इधर फातिमा अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। वह जानती थी कि वह आम मखलूक नहीं है, मगर उसके दिल में उसके लिए बेहद मोहब्बत थी। वह देख रही थी कि किस तरह यह सांप उसकी आंखों में आंसू देखकर सुकून से उसके करीब आ जाता है, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। अगली सुबह गांव की कुछ औरतें दोबारा आईं, मगर इस बार उनके लहजे में ज्यादा सख्ती थी। फातिमा, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि अब वह दरख्तों पर चढ़ने लगा है। अगर किसी दिन वह किसी को नुकसान पहुंचा दे तो फिर क्या होगा? हमारे बच्चे भी गांव में दरख्तों के नीचे खेल रहे होते हैं, और तुम्हारा बेटा भी अब दरख्तों पर चढ़ा बैठा होता है। उसने हमारे बच्चों को काट लिया तो हमसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। यह सांप फितरतन शिकारी होते हैं। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, मगर कब तक इस हकीकत को झुठलाओगी? फातिमा ने नम आंखों से उनकी बात सुनी। वह जानती थी कि लोग खौफजदा हैं, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। इसी वक्त सांप कमरे के कोने से सर उठाकर बाहर आ गया। उसका स्याह चमकदार जिस्म धूप में और ज्यादा खौफनाक लग रहा था। औरतें घबराकर पीछे हट गईं। देखो, ये कितना बड़ा हो गया है, ये तो किसी दिन हमें खा जाएगा, एक औरत ने चीख कर कहा। फातिमा ने अपने बेटे की तरफ देखा। वह उसे अपनी मोहब्बत से देख रही थी, मगर बाकी सबके चेहरों पर खौफ था। वह जानती थी कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो गांव वाले कोई सख्त फैसला कर सकते हैं। वह या तो सांप को मार देंगे या फिर हमें ही इस गांव से निकाल देंगे। मगर यह मेरा बेटा है, फातिमा ने आंखों में आंसू लेकर कहा। हाँ, मगर तुम्हें भी सोचना होगा कि इसका अंजाम क्या होगा। हम इससे मोहब्बत करते हैं, मगर क्या यह मोहब्बत बाकी सबके लिए खतरा नहीं बन रही? फातिमा खामोश हो गई। बाहर चांदनी रात थी और वह खिड़की से अपने बेटे को देख रही थी, जो आंगन में आराम से लेटा था। उसकी बड़ी सब्ज आंखें चमक रही थीं, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। यह एक फैसलाकुन लम्हा था। क्या फातिमा अपने बेटे को जाने देगी या कोई मौजज़ा होगा जो सबको हैरान कर देगा? रात के साए गहरे हो चुके थे। आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, मगर फातिमा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह आंगन में बैठी अपने सांप बेटे को देख रही थी, जो जमीन पर चुपचाप लेटा हुआ था। हाजी रहमतुल्लाह ने एक ठंडी आह भरी और फातिमा के करीब बैठ गए। अगली सुबह हाजी साहब और फातिमा ने अपने सांप बेटे को एक कपड़े में लपेटा और जंगल की तरफ निकल पड़े। फातिमा का दिल गम से बोझल था, मगर वह जानती थी कि यह कदम उठाना जरूरी है। जब वह जंगल के अंदर पहुंचे तो फातिमा ने आखिरी बार अपने बेटे को गोद में लिया। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सांप ने नरमी से अपनी मां के हाथ पर अपना सर रखा, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता घने दरख्तों के पीछे गायब हो गया। फातिमा जमीन पर बैठकर जार कतार रोने लगी। हाजी साहब ने उसे सहारा दिया और दोनों खामोशी से वापस लौट आए। महीने गुजरते गए, मगर फातिमा का दिल बेचैन ही रहा। वह हर रोज शाम के वक्त जंगल की तरफ देखती, जैसे वह किसी मौजजे की मुंतजिर हो। हाजी रहमतुल्लाह भी अंदर ही अंदर अपने बेटे को याद करते, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। फिर एक दिन हाजी साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो चुके थे और कुछ ही अरसे में उनकी टांगें काम करना छोड़ गईं। अब वह चलने फिरने से कासिर थे। गांव के लोग जो कभी उनसे बरकत की दुआ लेने आते थे, अब उन्हें नजरअंदाज करने लगे। कुछ तो यह भी कहते कि यह उनके अपने आमाल का नतीजा है। यह वही बुजुर्ग है ना जो हमें नसीहत करते थे, अब खुद किस हाल में पड़े हैं।
फातिमा दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती, मगर वह अकेली औरत आखिर कितना कर सकती थी। वह हर रोज अपने शौहर को देखकर मजीद टूट जाती, मगर वह बेबस थी। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, फातिमा को आंगन में कुछ आहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों से खुशी और हैरत के आंसू निकल आए। उसका सांप बेटा दरवाजे के पास बैठा था, पहले से भी बड़ा और मजीद ताकतवर दिखाई दे रहा था। जैसे ही फातिमा ने उसे देखा, वह तेजी से रेंगता हुआ उसके कदमों में आ गया और सर झुका दिया। बेटा, तुम वापस आ गए, फातिमा ने कांपती आवाज में कहा। सांप ने जैसे सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया जहां हाजी रहमतुल्लाह लेटे हुए थे। हाजी साहब ने जब अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और मोहब्बत का मिलाजुला रंग था। सांप अपने वालिद के करीब आया, फिर अचानक उसने अपने लंबे मजबूत जिस्म को फैलाया और हाजी साहब के सामने झुक गया, जैसे कह रहा हो कि अब वह जहां भी जाना चाहे वह उन्हें अपने ऊपर बिठा कर ले जाएगा। हाजी साहब ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और एक आह भरी, अल्लाह की शान, जिसे हम आजमाइश समझ रहे थे वही हमारा सहारा बन गया। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने जो मंजर देखा वह उनकी सोच से बाहर था। हाजी रहमतुल्लाह एक बड़े और ताकतवर सांप की पीठ पर सवार थे और वह उन्हें मस्जिद की तरफ ले जा रहा था। गांव के लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। यह क्या? यह सांप तो इनकी सवारी कर रहा है। हमने तो इसे मनहूस समझा था, मगर यह तो अपने वालिद की खिदमत कर रहा है। पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक हाजी साहब को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब हैरानी और शर्मिंदगी से एक दूसरे को देख रहे थे। यह वही सांप था जिसे वे मनहूस और खौफनाक समझ रहे थे, मगर वह अपने वालिद को हर जगह ले जा रहा था। नमाज, जनाजे, किसी के दुख सुख, जहां भी हाजी साहब को जाना होता, सांप उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उसके बेटे को एक मिसाल बना दिया था। कुछ लोग बदगुमानी में पड़ गए। यह कैसे मुमकिन है? कोई आम इंसान किसी सांप पर सवार नहीं हो सकता। ये बुजुर्ग हम सबको धोखा दे रहे हैं। हमने हमेशा इन्हें अल्लाह वाला समझा, मगर यह तो कोई जादूगर लगते हैं। क्या पता इन्होंने किसी शैतानी अमल के जरिए ये सब किया हो। यह सुनकर हाजी रहमतुल्लाह के दिल पर एक और चोट लगी। वह अपनी पूरी जिंदगी गांव वालों के लिए दुआ करते रहे, मगर आज वही लोग उन पर इल्जाम लगा रहे थे। उनकी आंखों में अफसोस और दुख की गहरी परछाइयां थीं। फातिमा ने जब यह सुना तो तड़प उठी। ये कैसे लोग हैं? कल तक यही लोग आपके कदमों में बैठकर बरकत मांगते थे और आज आपको जादूगर कह रहे हैं। हाजी साहब ने एक ठंडी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, फातिमा, आजमाइश कभी खत्म नहीं होती। ये दुनिया है, यहाँ हक और सच की राह में मुश्किलात आती हैं। हाजी साहब का बाहर निकलना कम हो गया। वह अब सिर्फ जरूरी वक्त पर ही बाहर आते, वरना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारते। फिर एक रात अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और अचानक आसमान से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। गांव के लोग घबराकर अपने अपने घरों में दुबक गए। यह इतने बड़े ओले थे कि खेतों में खड़ी फसलें जमींदोज हो गईं। दरख्तों की टहनियां टूटकर गिरने लगीं। मवेशी जख्मी हो गए और पूरी बस्ती में शोर मच गया। यह कयामत की रात थी। गांव वाले अपने घरों में सहमे बैठे रहे, मगर हर दिल में एक ही सवाल था, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? सुबह जब बादल छंटे तो गांव का मंजर ही बदल चुका था। खेत वीरान हो चुके थे, अनाज के दाने तक मिट्टी में दफन हो चुके थे, मवेशियों की लाशें जगह जगह पड़ी थीं और लोगों के चेहरों पर खौफ नुमायां था। हमारी सारी फसल तबाह हो गई, अब हम क्या खाएंगे? यह अल्लाह का अजाब है, हम क्या करें? गांव के लोग भूख और परेशानी के आलम में दिन गुजारने लगे। जो थोड़ा बहुत गल्ला घरों में मौजूद था, वह भी तेजी से खत्म हो रहा था। लोग रोटी के एक एक टुकड़े को तरसने लगे। तभी किसी ने कहा, हमें हाजी साहब के पास जाना चाहिए, वही हमें कोई हल बता सकते हैं। पहले तो कुछ लोग हिचकिचाए, मगर फिर कहत की शिद्दत ने उनके गुरूर को खत्म कर दिया। एक एक करके पूरे गांव के लोग हाजी साहब के दरवाजे पर आ गए। हाजी साहब ने दरवाजे पर बैठे हुए अपने आंसू जब्त किए। वह जानते थे कि यही लोग कल तक उन्हें जादूगर कह रहे थे, मगर आज फिर मदद के तलबगार बनकर आए हैं। भूख से उनके चेहरे जर्द हो चुके थे, आंखों में खौफ और बेबसी थी।
बच्चे बिलख रहे थे, माएं बेचैन थीं और बुजुर्ग दुआएं मांग रहे थे। हाजी साहब, हमें कोई रास्ता दिखाइए, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर कोई मोजिज़ा न हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हाजी रहमतुल्लाह चुपचाप अपने सांप बेटे की तरफ देखने लगे। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में एक सवाल था, एक इल्तिजा। वह जैसे कह रहे हों, बेटा, मैं क्या करूं? सांप ने अपनी चमकदार आंखों से बाप की तरफ देखा। फिर अचानक उसके मुंह से एक चमकता हुआ हीरा गिरा। हाजी साहब ने हैरानी से वह हीरा अपने हाथ में उठाया। लोग दंग रह गए। यह ये क्या है? एक आदमी ने हैरानी से कहा। सांप ने एक और हीरा उगल दिया। फिर 3 बड़े और नायाब हीरे हाजी साहब की हथेली पर चमकने लगे। लोग हैरत और खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। गांव में मौजूद एक शख्स जो जवाहरात का काम करता था, वह तेजी से आगे बढ़ा और इन हीरों को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। यह हीरे तो बहुत ही कीमती हैं, इनकी कीमत का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। वह जज्बाती होकर बोला, अगर हम इन्हें बेच दें तो पूरे गांव के लिए कई सालों का अनाज खरीद सकते हैं। यह सुनकर हाजी रहमतुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने वह हीरे करीबी शहर ले जाकर एक अमीर ताजिर को बेच दिए। ताजिर ने फौरन बड़ी रकम दे दी और हाजी साहब ने उस रकम से एक दूसरे इलाके से अनाज खरीदने का इंतजाम किया। चंद दिन बाद जब बड़े बड़े ऊंटों पर अनाज लदा हुआ गांव में दाखिल हुआ, तो लोगों की खुशी की इंतहा ना रही। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं, औरतों ने सजदाए शुक्र अदा किया और मर्द हाजी रहमतुल्लाह की तरफ अकीदत भरी नजरों से देखने लगे। अल्लाह की शान देखो, हमने इन्हें जादूगर कहा, मगर इन्होंने हमारी जिंदगियां बचा लीं। ये बुजुर्ग वाकई अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं और इनका बेटा, वह तो हम सबके लिए रहमत निकला। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए फातिमा की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। उसने अपने सांप बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने हम सब पर एहसान कर दिया। गांव वाले अब जान चुके थे कि जो आजमाइश लग रही थी, वह दर हकीकत एक नेमत थी। वही सांप जिसे वह मनहूस समझते थे, आज उनकी भूख मिटा चुका था। गांव में कहत खत्म हो चुका था। हाजी रहमतुल्लाह ने जो रकम हीरों की फरोख्त से हासिल की थी, उसे सिर्फ अनाज ही नहीं खरीदा, बल्कि एक और अजीम काम का आगाज भी किया। उन्होंने सबसे पहले गांव में एक खूबसूरत मस्जिद तामीर कराई। वह चाहते थे कि लोग शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ें और अल्लाह के करीब आएं। मस्जिद की तामीर होते ही गांव में एक नई रूहानी रोशनी फैल गई। लोग 5 वक्त की नमाज के लिए आने लगे, अल्लाह के शुक्रगुजार बन गए और उनके दिलों में नरमी आ गई। इसी रकम से हाजी साहब ने बच्चों के लिए एक मदरसा भी कायम किया, जहां दीनी तालीम दी जाने लगी। गांव के गरीब बच्चे, जो पहले तालीम से महरूम थे, अब कुरान और दीगर उलूम पढ़ने लगे। गांव में इल्म और दीन की रोशनी फैलने लगी। सांप बेटा अब गांव की पहचान बन चुका था। वह हमेशा अपने वालिद को अपनी कमर पर सवार करके मस्जिद, मदरसा और दीगर जरूरी जगहों पर लेकर जाता। उसकी वफादारी ने गांव वालों के दिल जीत लिए थे। जो लोग पहले उसे एक आफत समझते थे, वह अब उसके दीवाने हो गए थे। वक्त के साथ साथ हाजी रहमतुल्लाह ने एक शानदार और कीमती घर भी गांव में बनवा लिया। वह अब इज्जत और एहतराम के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और फातिमा का दिल भी मुतमिन हो गया था कि उनका बेटा हर लिहाज से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सांप ने अपने बेटे होने का मुकम्मल हक अदा कर दिया था। वह सिर्फ अपने वालिद के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नेमत बन चुका था। गांव के लोग आज भी उसे मोहब्बत और एहतराम से देखते हैं और वह बदस्तूर अपनी वफादारी और खिदमत में लगा रहता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।